नमस्कार साथियों। आज स्टूडेंट जया ने एक सवाल उठाया है और वो साउंड मास्किंग और साउंड शैडो को लेकर बात उन्होंने जाननी चाहिए है। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे अभी। और ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो मोबिलिटी से जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से, यदि आप ध्यान दीजिएगा कि दृष्टिबाधित व्यक्ति के द्वारा जो मोबिलिटी है, और मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा निर्भर करती है अपनी ऑडिटरी एबिलिटी पर कि हम कितनी बारीक ढंग से सूचनाओं को ग्रहण कर पाते हैं। रास्ते में चलते समय आपको मालूम है कि कई बार हमको सुनकर चीज़ों को समझ में आता है कि हमारे रास्ते में क्या बाधाएं हैं। उस आप बारीकी से वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे तो ये जो साउंड मास्किंग है और जो साउंड शैडो है, इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको समझ में आएगा। ये साउंड मास्किंग है क्या? और सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है आजकल कोरोना काल में मास्क सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, मास्क माने कि कोई वायरस हमको अफेक्ट ना करे, इसलिए हम लोग मास्क पहनते हैं। तो अब साउंड मास्किंग क्या है? तो इसमें आप थोड़ी सी उसी तरह से कॉरोलरी जो एक रीजनिंग है लगा सकते हैं कि ये ऐसी ध्वनियों से, डिस्टर्बिंग जो साउंड्स हैं, ऐसी ध्वनियों से अपना बचाव है। मास्क है ना, इसलिए बचाव है जो कि हमारी वर्किंग में समझो कि जो बाधाएं डाल रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने किसी ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिस में चल के कहीं जाना चाहता हूँ, या ऑफिस में वर्क प्लेस पे बैठा हूँ, शांति से कुछ काम करना चाहता हूँ, और जो एनवायरनमेंट की जो साउंड्स हैं वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमारा ध्यान खींच रही हैं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में एक पूरी बिल्डिंग में या कि अपने आसपास के सराउंडिंग वातावरण में एक ऐसी एडिशनल फेवरेबल काइंड ऑफ साउंड में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देता हूँ जो कि हमको अपने काम में कंसंट्रेट होने के लिए और मदद करने लगती है और हमारा ध्यान बाकी की डिस्ट्रैक्टिंग साउंड से खींच लेती है। यानी कि डिस्टर्बिंग साउंड से हमने अपने आप को मास्क कर लिया। साउंड मास्किंग बाय प्रोड्यूसिंग अनदर साउंड विच इज़ नॉट डिस्टर्बिंग मी, और उसकी बहुत ही स्लो सी, जैसे आपको मैं बताऊं कि कभी कभी पढ़ने में विद्यार्थी बहुत ही लाइट म्यूज़िक अपना धीरे से चला लिया और वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में। ऐसा सुना होगा आपने, कभी कभी होता है। ऐसे लग सकता है आपको कि जब म्यूज़िक बजेगा तो डिस्टर्ब ही होंगे, पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि हमारा ध्यान और यहाँ वहाँ से हट के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं हम। ये हैबिट की बात होती है। तो ये है साउंड मास्किंग कि किस तरह से आपने कोई एक एक्स्ट्रा फेवरेबल लो म्यूज़िक या साउंड प्रोड्यूस करके अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया ऑन ए पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर डूइंग एंड डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लिया। साउंड मास्किंग। अब ये साउंड शैडो क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब साउंड शैडो का मतलब है कि एक ऐसा एरिया है, शैडो माने छाया, छाया माने कोई एरिया कवर कर रही होगी, तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि साउंड वेव्स प्रोपोगेट नहीं हो पाती हैं। सपोज़ मैं ये बोल रहा हूँ और ये बातें हमारे सामने बैठे हुए लोग सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं, तो किन्हीं कारणों से हमारी ये साउंड वेव्स जो हैं वो वहाँ लिसनर तक, श्रोता तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मे बी कि कोई वहाँ पर बाधा हो, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो, है ना, कोई बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि बीच में कोई बाधा आ रही है, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। या कई बार विंड करंट, हवा तेज़ी से चलती है। विंड करंट्स कभी कभी ऐसी होती हैं, इतनी तेज़ चलती हैं कि जो हमारी साउंड वेव्स हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी साउंड, और विंड बहुत तेज़ी से उधर से बही, तो हमारी साउंड वेव्स को भी बहा के ले गई और जिस जगह लिसनर के पास वो जानी थी वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो ये है साउंड शैडो। कई बार हमें दूर से आती हुई कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है किसी एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ये दो बातें थी, साउंड मास्किंग और साउंड शैडो। दोनों ही बातों का उपयोग यदि आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारी जो
एकॉस्टिक कंडीशंस होती हैं हमारे अराउंड, उसके वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग दीज नॉलेज इन आवर मोबिलिटी कैन बी यूटिलाइज। सो इस तरह से ये बात है, ये हमको आपको समझना है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉन्सेप्ट्स पर हम और आप चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए इतनी ही बात। तो धन्यवाद। आपको ये इन्फॉर्मेशन यदि यूज़फुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।